गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी सुपर टेट के रिवीजन बैच को स्टार्ट करने के लिए आज हम पहला सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी, जो कि वीक वाइज होगा और डे वाइज होगा। आपको उसमें कुल 5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक विलोम शब्द पर, दूसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द पर, तीसरा तद्भव तत्सम पर, चौथा पर्यायवाची शब्द पर और पांचवा होगा आपका शुद्ध और अशुद्ध शब्दों पर हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विलोम शब्द और हमने बताया था आपको केवल 20 विलोम शब्द याद करने हैं। पहला विलोम शब्द है उदय। उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। ठीक है, सामान्य का विलोम शब्द क्या होगा? विशिष्ट। और विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? सामान्य। अधोगामी, अधोगामी का विलोम शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। आदान का विलोम शब्द होगा प्रदान। अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। अगम का विलोम शब्द होगा सुगम। अनंत का विलोम शब्द होगा शांत या ससीम। ठीक है, उपकार का विलोम शब्द अपकार। दानों का विलोम शब्द मानव। निंदा का विलोम शब्द स्तुति। महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा। गुरु का विलोम शब्द शिष्य। विषम का विलोम शब्द सम। नीरस का विलोम शब्द सरस। गरीब का विलोम शब्द क्या होगा? अमीर। ठीक है, उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन होगा। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। धवल, धवल का मतलब होता है सफेद, स्वच्छ। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द होगा कृष्ण या श्याम। मधुर का विलोम होगा कटु और स्थावर का विलोम होगा जंगम। ठीक है, अब इसके बाद हम याद करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए शब्द में भी हम 1 से लेकर 20 तक के वाक्यांश के शब्दों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। पहला वाक्यांश का शब्द है जो आँखों के आगे उपस्थित हो। तो जो आँखों के उपस्थित होता है वो परोक्ष रूप से दिखाई देता है, प्रत्यक्ष होगा। जो मरने का इच्छुक हो, तो मरने के इच्छुक को क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किसी से ना डरे, निडर कहलाता है। जो बूढ़ा ना हो, अजर होता है, कहलाता है। अंडे से जन्म देने वाला, लेने वाला अंडज कहलाता है। जिसका कोई आधार न हो, निराधार होता है। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को एक शब्द में क्या बोलेंगे? अंतेवासी। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, प्रतिष्ठित। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, अतीन्द्रिय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो क्षमा पाने लायक होता है उसको क्षम्य बोलते हैं। जिसे 4 पाद हैं, चतुष्पद। जो कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ। अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना कहलाती है। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी। एक माँ के पेट से उत्पन्न हुआ सहोदर। कम खाने वाला जो होता है उसे अल्पाहारी कहते हैं। और जहाँ तक संभव हो उस के शब्द को यथासंभव कहा जाता है। इस प्रकार से आपका ये वाक्यांश का शब्द भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पर्यायवाची भी हम ऐसे पर्यायवाची याद करेंगे जो बार बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है हाथी। हाथी का जो समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची जो शब्द है वो गत है, कुंभ, वारण, द्वीप और करी। यानी हाथी, हाथी के पर्यायवाची होगी गत, कुंभ, वारण, द्वीप, करी। सूर्य की पर्यायवाची देखें तो तरणी, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। ठीक है, सूर्य मतलब तरणी, उसकी किरणें निकलती हैं। आदित्य, प्रभाकर, ठीक है, मार्तंड। आकाश का क्या होगा? व्योम, अभ्र, नभ, शून्य और अनंत। आँख की पर्यायवाची होगी लोचन, अक्षि, चक्षु, विलोचन और नयन। अग्नि की पर्यायवाची होगी वही, जातवेद, सिखी, आग, अनल। जल की पर्यायवाची होगी अम्ब, रस, तोय, नीर, पानी। पृथ्वी की पर्यायवाची होगी मेदिनी, अचला, अवनी, धरा, भू। समुद्र की पर्यायवाची जलधि, नदीस, पारावार, सिंधु, सागर और रत्नाकर। चंद्रमा की पर्यायवाची होगी तारकेश्वर, इंदु, मृग लांछन, शशि,
हिमकर। आकाश की पर्यायवाची होगी व्योम, नभ, शून्य, अनंत और अभ्र। इस प्रकार से आपको बार बार चीज़ें याद करवाई जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा। और ये टॉपिक केवल रिवीजन करने के लिए है कि आप एक महीने के अंदर कितने शब्दों को याद कर सकते हैं, और याद आपको बार बार करना होगा। अब इसके बाद हम याद करेंगे तद्भव और तत्सम, वो भी हमें 20 याद करने हैं। छीन, छीन का जो तत्सम होता है छीण होता है। जनेऊ का तत्सम यज्ञोपवीत। जमहाई का जृंभिका। जमाई का जामात्र। जलना का तत्सम होगा ज्वलन। जवा का तत्सम होगा युवा। जागना का तत्सम होगा जागरण। जाड़ा का तत्सम होगा जाड्य। जुगति का तत्सम होगा युक्ति। जीव का तत्सम होगा जीवा। जोग का तत्सम होगा योग। जमाई का तत्सम होगा जामात्र या जमाता। जत्था का तत्सम होगा यूथ। जोबन का तत्सम होगा यौवन। जमुना का तत्सम होगा यमुना। जब का यदा। जहाँ, यत्र। जड़ का तत्सम होगा जटा। जम का तत्सम होगा यम। और जाना का तत्सम होगा याद। आप देख रहे हैं जो जा वाले शब्द हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके जगह पर केवल या कर दिया जा रहा है और साथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इसी के साथ अनुष्ठान चैनल के साथ बने रहिए। आपको एक महीने में आप देखेंगे कि आपको वोकाबुलरी की जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब याद रहें।